नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या मोदी शाह के हाथ से बिहार का चुनाव निकलता दिखाई दे रहा है? क्या वोट चोरी के लिए मोदी शाह अफसरों को गुजरात से बिहार लाए हैं? क्या वोट चोरी के अलावा मोदी शाह के पास कोई चारा नहीं बचा है? बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होने में बस कुछ ही दिन बाकी है और इस बीच खबर आती है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10-10 IAS ऐसे अफसरों को बिहार में तैनात किया गया है जो मोदी शाह के राज्य गुजरात से आते हैं और इनके इरादे भी नेक नहीं मालूम पड़ते हैं, बल्कि आरोप लगता है कि केचुआ यानी कि चुनाव आयोग की मदद के लिए ये बुलाए गए। आप इस खबर को देखिए जिसमें लिखा है कि 10 गुजरात IAS ऑफिसर हेड टू बिहार ऑन पोल ड्यूटी। मतलब गुजरात के 10 अफसर चले बिहार चुनाव ड्यूटी देने। लेकिन बिहार में इनको क्या काम सौंपा गया है ये आप खुद समझदार हैं। और अगर नहीं समझे हैं तो तेजस्वी यादव ने जो शाह के चेले अधिकारियों को लताड़ लगाई है उससे आपको पूरा मैटर समझ आ जाएगा। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने खुले मन से अमित शाह के लाडले अधिकारियों को धमकी दी है। तो कैसे मोदी शाह द्वारा ये पूरा खेल रचा गया है सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो एक दौर था जब TN सेशन जैसे चुनाव आयुक्त हुआ करते थे जो खुद को सरकार का नहीं बल्कि देश का चुनाव आयुक्त मानते थे। लेकिन उनको भी ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि आगे ये दौर भी आएगा कि चुनाव आयोग पर ही वोट चोरी का इल्जाम लगेगा। अब तो गुजरात से 10 खास अफसरों को चुना जाता है और उनसे कहा जाता है कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चलो बिहार। छुट्टी मनाने के लिए नहीं बल्कि ड्यूटी देने के लिए। जी हाँ, गुजराती अफसरों का बिहार में पलायन हो जाता है और ये सब कुछ हो रहा होता है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की निगरानी में। अफसरों का ट्रांसफर भी मोदी है तो मुमकिन है योजना के अंतर्गत होता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 10 IAS अफसरों को चुनाव आयोग द्वारा बिहार लाया गया और काम बताया गया है कि आपको इन चुनावों में बतौर ऑब्जर्वर यानी कि निरीक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दें। गुजरात के सामान्य प्रशासन विभाग ने पहले ही इनके कामकाज की जिम्मेदारियां दूसरे अफसरों को सौंप दी है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये ट्रांसफर गुपचुप तरीके से किए गए हैं। मतलब ऐसे टाइम पर किया गया जब किसी की नजर इस पर ना पड़े और इसकी खबर अखबार के किसी कोने में छपकर दफन हो जाए। अब देखिए, हाल ही में मोदी शाह ने गुजरात सरकार की कैबिनेट में बड़े फेरबदल किए थे। मुख्यमंत्री को छोड़कर समझिए पूरी सरकार की पूरी शक्ल ही बदल दी थी। और जब राजनीति में बड़ा फेरबदल ये हो रहा था उसी टाइम मोदी शाह ने नौकरशाही में भी 10 बड़े फेरबदल किए, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। इन अफसरों में राजकुमार बेनीवाल, आलोक कुमार पांडे और डॉक्टर धवल पटेल जैसे नाम शामिल हैं जो अब बिहार रवाना हो गए हैं। ये पूरी प्रक्रिया ऐसी लगती है जैसे किसी अवैध सामान की तस्करी हो, क्योंकि रात के अंधेरे में जब किसी का ध्यान ना जाए तब सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाए। कुछ इसी तरह इन अफसरों को भी गुजरात से बिहार में इंपोर्ट कर दिया गया। अब देखिए, गोदी मीडिया तो इसको लेकर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन इस खबर के बाहर आने पर लोग सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा जरूर कर रहे हैं और ज्ञानेश कुमार की मिली भगत पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। इसे लेकर रवीश कुमार ने भी शक जाहिर किया है। उन्होंने इस खबर को रिपोस्ट करते हुए पूछा कि क्या इसमें भी गेम है। अब देखिए, वैसे तो ये खबर काफी रूटीन खबरें हैं, लेकिन जब रवीश जैसे वरिष्ठ पत्रकार इसको शेयर करते हुए सवाल पूछते हैं तो जाहिर है कि इस पर चर्चा तो होगी ही। अब देखिए, इस पर चर्चा शुरू होती उससे पहले तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आ गया जिसमें वो अमित शाह के लाडले अधिकारियों को सीधा सीधा ललकार रहे हैं। तेजस्वी अफसरों को जबरदस्त वार्निंग देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि शाह के चेलों अगर बेईमानी की तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। उसलिए अगर कोई बेईमान भ्रष्ट अधिकारी अगर चुनाव में बेईमानी करेगा तो बताओ सजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो लोकतंत्र पर कलंक बनेगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो वोट चोरी कराएगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस बार जनता तैयार है ना सजा देने के लिए? छोड़ा नहीं जाएगा, बेईमानी नहीं होगा। अभी भी हमारी सलाह है भ्रष्ट अधिकारियों, अमित शाह के चेलों चमचों, बेईमानी की भी दिमाग में मत लाना। सजा ऐसी होगी कि आपको 7 जन्म याद आएगी। इसलिए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। और आइए माला पहना जी। अरे जीत के माला दोनों हाथ उठा के ना बताओ पहना है कि ना पहना है? चलिए बताइए, सुरेंद्र राम जी के जिताना है ना? अरे एक मौका तेजस्वी को, एक मौका यानी नौकरी पक्का। अब ये बात
वाकई दिलचस्प है कि बिहार में तेजस्वी यादव सीधे तौर पर अमित शाह के अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं, जबकि बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं। लेकिन सबको पता है कि पूरा प्रशासनिक तंत्र शाह के इशारों पर चल रहा है, जबकि नीतीश कुमार महज औपचारिक मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। इसीलिए तेजस्वी जब शाह के अधिकारियों की बात करते हैं तो साफ हो जाता है कि वो उन अधिकारियों और अफसरों को संबोधित कर रहे हैं जो शाह के इशारे पर गड़बड़ी या बेईमानी करने के लिए बिहार लाए गए हैं। तेजस्वी का कहना है कि अगर किसी ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो आने वाले वक्त में उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उनका लहजा बिल्कुल स्पष्ट था, सरकार हमारी आने वाली है और जब हमारी सरकार आएगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए, इसी तरह की चेतावनी राहुल गांधी भी कई बार दे चुके हैं। जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इन बयानों से साफ हो गया है कि अगर बिहार में सरकार आई तो मोदी शाह के खास अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखिए, नेता अक्सर ऐसा बयान दे देते हैं जिससे जनता और अधिकारियों में ये मैसेज जाए कि सरकार इन्हीं की बनने वाली है, तो इन्हीं को वोट दो और चुनाव जीतने में इनकी मदद करो। लेकिन यहाँ जो राहुल और तेजस्वी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं वो काफी हद तक सही भी है, क्योंकि इस समय जिस तरह की बिहार में महागठबंधन की लहर चल रही है उससे महागठबंधन की सरकार बनने के पूरे चांसेस हैं। अब आप हमारी बात ना मानिए, लेकिन हाल ही में जो बिहार में सर्वे हुए हैं उनसे तो यही संकेत मिल रहे हैं। दरअसल वोट वाइब और एसएस ग्रुप के ताजा सर्वे में विपक्षी गठबंधन को सत्तारूढ़ एनडीए पर मामूली बढ़त दिखाई दे रही है। ये सर्वे बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में हजारों वोटरों के बीच किए गए हैं। ये आंकड़े संकेत देते हैं कि बेरोजगारी और युवा असंतोष मुख्य मुद्दे बन सकते हैं जो महागठबंधन के पक्ष में जा सकते हैं। दोनों सर्वे में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। जहां महागठबंधन को हल्की बढ़त है, एसएस ग्रुप के सर्वे में सामने आया है कि 39% लोग मानते हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी, जबकि 41% मानते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं वोट वाइब के सर्वे के मुताबिक बिहार में महागठबंधन को 34.7% और एनडीए को 34.4% समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। यानी दोनों गठबंधन लगभग बराबर है, लेकिन महागठबंधन को एज है। वहीं एसएस ग्रुप सर्वे में जब सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री पद के लिए जनता की पसंद कौन है, तो जो नतीजे आए वो और भी ज्यादा दिलचस्प रहे। इसके मुताबिक 38% लोगों ने कहा कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि नीतीश कुमार को सिर्फ 20% लोगों ने चुना। तो इससे साफ पता चलता है कि बिहार में अगर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, अगर मोदी शाह प्रशासनिक मशीनरी के सहारे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते हैं, अगर अफसरों ने ईमानदारी से काम किया, तो निश्चित तौर पर बिहार में महागठबंधन की सरकार बन सकती है। इस पूरे मामले पर फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।